हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान कुंज। मैं जयप्रकाश तिवारी आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है इतिहास में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जो कि हिस्ट्री का फर्स्ट वीडियो रहेगा, जो कि एनसीईआरटी 10th क्लास से लिया गया है। इसलिए यह चैप्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास के साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए अपना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ वह है। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ जो है फ्रांस से हुआ था, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रांस, जो कि 2020 की बोर्ड परीक्षा में भी पूछा गया था। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो नेपोलियन का संबंध जो है फ्रांस से था, फ्रांस। तो इसका आंसर होगा सी, फ्रांस। नेपोलियन ने नागरिक संहिता को कब लागू किया था? नेपोलियन ने नागरिक संहिता को 1804 में लागू किया था। नेपोलियन ने नागरिक संहिता को 1804 में लागू किया था। नेपोलियन ने 1804 ईस्वी में नागरिक संहिता लागू की, जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता था। उसने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? तो फ्रांस में 1815 में गणतंत्र की घोषणा हुई थी। इसका जो सही आंसर होगा ए, 1815। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण निम्नलिखित में से क्या थे? मतलब जो यूरोप में राष्ट्रवाद उदय हुआ था उसके क्या कारण थे? तो ऑप्शन दिए हैं, नए मध्यम वर्ग का उदय, उदारवादी विचारधारा का प्रसार, क्रांतिकारियों का उदय, या ये सभी। तो ये सभी कारण थे राष्ट्रवाद के उदय के कारण। नए मध्यम वर्ग का उदय, उदारवादी विचारधारा का प्रसार, क्रांतिकारियों का उदय, रूढ़िवाद की नई भावना और वियना की संधि। वियना की संधि भी थी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का एक कारण था यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में किस दशक में बड़ी आर्थिक मंदी आई थी? तो यूरोप में 1830 में जो है आर्थिक मंदी आई थी। ये जो समय था भूख, कठिनाइयों और जन विद्रोह का समय था। 1830 ईस्वी के दशक में यूरोप में बड़ी आर्थिक मंदी आई, जिसने 1845 ईस्वी में सिलेसिया गांव के मजदूरों ने ठेकेदारों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया तथा अधिक वेतन की मांग की। 1838 में भोजन की कमी के कारण जनता पेरिस की सड़कों पर आ गई तथा लुई फिलिप को पद से निरस्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किस युद्ध में जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूर्ण हो गया? तो जो फ्रांस और प्रसा का युद्ध हुआ था, इसने जर्मनी के एकीकरण का जो स्वप्न था उसको पूर्ण कर दिया, फ्रांस और प्रसा का युद्ध। तो इसका जो आंसर होगा ए, फ्रांस और प्रसा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया? ऑप्शन है दिसंबर 1870, जनवरी 1870, जनवरी 1871 में, या फिर जनवरी 1872 में। तो इसका जो आंसर रहेगा सी रहेगा, जनवरी 1871 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसमें मुख्य भूमिका किसकी थी? तो ओटो वॉन बिस्मार्क की जो थी मुख्य भूमिका थी। इसका जो सही आंसर होगा बी। तो 1848 ईस्वी के बाद यूरोप में राजशक्ति और राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने के लिए रूढ़िवादियों ने राष्ट्रवादी भावना का प्रयोग किया। 1838 में जर्मन संप्रदाय के विभिन्न क्षेत्रों को मिलाकर निर्वाचित सांसद द्वारा नियंत्रित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया और ओटो वॉन बिस्मार्क ने प्रसा के राष्ट्रीय एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व किया। फ्रांस और प्रसा के युद्ध ने जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूरा किया। बिस्मार्क को राष्ट्रीय एकीकरण का जनक कहा जाता है। तो यहाँ पर जो एक और प्रश्न बनता है कि किसको जो है राष्ट्रीय एकीकरण का जनक कहा जाता है? तो बिस्मार्क कहा जाता है। बिस्मार्क ने लौह एवं रक्त नीति के द्वारा जर्मनी के एकीकरण में सफलता प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किसने इटली के एकीकरण को संभव बनाया? तो ऑप्शन है मेजनी, गैरीबाल्डी, कावूर, या ये सभी। तो बिल्कुल इसका जो आंसर रहेगा ये सभी आएगा। जूसेपे एक मेथनी थे, काउंटी कैम्बिलो डी कावूर और गैरीबाल्डी, इन लोगों ने मिलकर के इटली के एकीकरण को संभव बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूसेपे मेथनी को
किसने सामाजिक आदेश का सबसे बड़ा दुश्मन बताया? तो इसका आंसर रहेगा सी, मेटरनिख। मेटरनिख ने इन्हें हमारे सामाजिक आदेश का सबसे बड़ा दुश्मन बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी संबंधित था। जो गैरीबाल्डी थे इनका संबंध किससे था? इटली के एकीकरण से, जर्मनी के एकीकरण से, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से, या फिर रूस की राज्य क्रांति से? तो इनका जो संबंध था इटली के एकीकरण से था, इसलिए जो इसका सही आंसर होगा ए, इटली के एकीकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था? ऑस्ट्रिया के लिए, इटली के लिए, जर्मनी के लिए, या रूस के लिए? तो गैरीबाल्डी ने इटली के लिए संघर्ष किया था, इटली की राष्ट्रीय एकता के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में राजतंत्र को कब समाप्त कर दिया गया? तो 1688 में जो है इंग्लैंड में राजतंत्र को समाप्त किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ 14 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इतिहास 10th क्लास NCERT बुक से लिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें और इसी तरह के अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।